तो अगर आप वीडियोस बनाते हो और मेरी तरह आप चश्मा भी पहनते हो, बट इशू ये है कि इस तरीके से आपके चश्मे में रिफ्लेक्शन आती है लाइट की। अब उसको कैसे कट डाउन करना है, क्या सोल्यूशंस हैं, वही मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ जो मैं पर्सनली लाइटिंग की टेक्निक्स फॉलो करता हूँ टू मेक श्योर कि मैं जब चश्मा पहन रहा हूँ तो जो रिफ्लेक्शन है वो कम से कम आए। 100% भी आप हटा सकते हो, बट चांसेस हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे लाइट रखते हो, उससे ही ये सारा जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड होता है। बट इससे पहले कि मैं लाइटिंग पे आऊँ, कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है ग्लासेस। अब जब आप चश्मा पहनते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, बहुत बार अब जैसे मेरे भी पता नहीं 15-20 साल से मुझे नंबर लगा हुआ है। अब अगर मैं चश्मा हटा भी देता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर देखूंगा, मैं उधर देखूंगा तो कुछ रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियसली आएगी नहीं। बट जैसे ही मैं चश्मा पहनता हूँ, अब यहाँ पे लाइट है, मैं इधर देखूंगा तो अब रिफ्लेक्शन आ रही है। जब आप चश्मा पहनते हो, पहली चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपके ग्लासेस हैं उसका साइज कितना है। और ये मैंने ओवर द ईयर समझा है कि जितने बड़े आपके ग्लासेस होंगे ना, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन वो कैच करेगा। जितने आइडियल साइज के जो ग्लास का साइज होगा उसमें कम से कम रिफ्लेक्शन कैच होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आप ग्लासेस पहन रहे हो उसके ग्लास का साइज कितना है। जितना कम होगा उतने कम चांसेस होंगे कि रिफ्लेक्शन कैच हो, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ग्लासेस के कोटिंग को लेके, और यहाँ पे भी फर्क है बिकॉज अभी तक कुछ टाइम तक मैं बिना जो ब्लू कोटिंग वाले ग्लासेस आते हैं ना वो यूज़ करता था। ये वाला ब्लू कोटिंग है, तो आप देखो मैं अगर इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ ना, आपको जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो उतनी हार्श नहीं आ रही होगी, चुभने वाली नहीं होगी। एक बार मैं देख रहा हूँ, आप नोटिस करना। और अब मैं नॉर्मल कोटिंग जो रहती है बिना ब्लू कोटिंग के वो ग्लासेस लगा रहा हूँ, तो अभी आप देखना ग्रीन टिंट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा एज कम्पेयर टू ये वाला ग्लास जहाँ पे कोटिंग भी ब्लू वाली थी। एंड ऑब्वियसली जो आपको रिफ्लेक्शन दिख रही होगी वो थोड़ा मेजेंटा ब्लूइश टिंट में दिख रही होगी, एंड ग्रीन थोड़ा कम कलर दिख रहा होगा। ये अगर आप देखोगे इसमें ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है और थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस है, जो आपकी ग्लास की कोटिंग है वो मैटर करती है। अगर मैं वापस से ब्लू कोटिंग वाला पहन लेता हूँ तो आप देखोगे देखने में जो रिफ्लेक्शन है इट इज़ कंपेरेटिवली लेस और देखने में थोड़ा सटल लगता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो चश्मे में रिफ्लेक्शन आती है उसका रीज़न क्या है। उसका एक सिंपल रीज़न है, आपका ये जो ग्लास रिफ्लेक्शन कैच करता है वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइट किस एंगल से आ रही है। अब अगर मैं इस तरीके से एकदम सामने रिंग लाइट रख दूंगा या कोई भी लाइट रख दूंगा तो ऑब्वियसली उसका एंगल ऐसा है कि वो डायरेक्टली ग्लासेस पे रिफ्लेक्शन बनेगा और कहीं ना कहीं वो आपकी वीडियो में भी कैमरा के थ्रू दिख जाता है। अब उसको मिनिमाइज करने के 4 से 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप लाइट को पोजीशन कहाँ पे करते हो। तो अभी अगर आप ये वीडियो देखोगे जो हम शूट कर रहे हैं, मेरे 45 डिग्री राइट की तरफ ये लाइट है, तो इस वजह से मेरा जो चश्मा है वो रिफ्लेक्शन कैच नहीं कर रहा। वही अगर मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा दूंगा, अगर लाइट थोड़ी सी फ्रेम के अंदर आती जाएगी उतनी रिफ्लेक्शन मेरे चश्मे में कैच होगी। सिंपली अगर मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा इधर देखूंगा, अब आप देखोगे रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है जहां आपका कैमरा है, जहां पे आप बात कर रहे हो, उसके लगभग राइट या लेफ्ट वो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसको हल्का सा एंगल दे दो। मैं नॉर्मली 45-50 डिग्रीज पे, मतलब राइट साइड में थोड़ा साइड को अगर आप लाइट को रख दोगे तो इस तरीके से अब जब मैं सामने देख रहा हूँ मेरे चश्मे में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आप जो भी लाइट यूज कर रहे हो वो साइड से आए ना कि सामने से आए। एकदम भी अगर आप राइट साइड पे रख दोगे ना वो थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट देता है कि एक तरफ पूरी शैडो बन जाएगी। तो वो चीज आप ध्यान रखना जब भी आप लाइट यूज कर रहे हो, एकदम भी राइट या लेफ्ट मत रख देना, बिकॉज फिर दूसरी तरफ शैडो ज्यादा आती है। दूसरी टेक्निक ये है कि जब आप लाइट को साइड में रख रहे हो सकता है फिर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हर किसी के पास इतनी स्पेस नहीं होगी कि आप एक डायरेक्शन पे 45 डिग्री पे लाइट रख सको। तो अगर आप एग्जैक्टली साइड पे भी नहीं रख पा रहे, भले ही आप थोड़ा सामने की तरफ भी रख रहे हो, लाइट को आप जितना हाइट देते जाओगे ना उतना जो रिफ्लेक्शन है वो कम कैच होगा चश्मे में। बिकॉज अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो एक डायरेक्शन तक ही लाइट है वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, अगर उस साइड से ऊपर लाइट चली जाएगी तो एकदम जो रिफ्लेक्शन है वो कम होती जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है, अगर आपके पास लाइट स्टैंड है ट्राई करो उसकी हाइट बढ़ा दो तो आपकी रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है लाइट को सॉफ्ट करना। लाइट को सॉफ्ट करने का मतलब है सॉफ्ट बॉक्स कितना बड़ा आप यूज कर रहे हो। अब जैसे अभी जो हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं वहां पे 120 इंचेस डायमीटर का सॉफ्ट बॉक्स है जो लगभग 4 फीट का डायमीटर है। तो इतने बड़े लाइट से क्या होता है कि लाइट सॉफ्ट हो जाती है, तो आपका वो जो शैडो क्रिएट हो रहा है हाइट की वजह से या डिस्टेंस से या एंगल से वो एक चीज़ कवर हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि लाइट सोर्स जितना बड़ा रहेगा ना, अगर रिफ्लेक्शन क्रिएट भी होगी तो वो बड़ी रिफ्लेक्शन होगी जो देखने में बहुत ऑड नहीं लगेगी और स्पॉट क्रिएट नहीं करेगी। वही अगर मैं आपको एक छोटी सी लाइट का यहाँ रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा, अगर चश्मे में बनेगा ना बहुत अजीब सा इरिटेटिंग लगता है और आपके व्यूअर्स भी वो देखना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आप लाइट का जो सोर्स है उसको जितना बड़ा करते जाओगे उतनी जो रिफ्लेक्शन है वो सॉफ्ट और बिगर क्रिएट होगी जो देखने में फिर भी थोड़ी प्लीजिंग लगती है। अब मान लेते हैं आप ये तीनों
चीज़ें कर रहे हो, एंगल भी सेट कर दिया, हाइट भी दे दी, उसके बाद आप सॉफ्ट बॉक्स भी बिगर मान लेते हैं आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप नहीं भी बिगर सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर पा रहे, आपकी दूसरी साइड पे थोड़ी शैडो क्रिएट होती है। अब उसको शैडो को अगर आप रखना चाहते हो, देखने में अच्छा लगता है, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि थोड़ी सी शैडो क्रिएट हो। बट अगर आपको वो शैडो भी फिल करना है तो उसको फिल करने के दो तरीके हैं। पहला है आप एक अलग से लाइट ले सकते हो दूसरे डायरेक्शन से, बट मेक श्योर करना जो आपकी मेन लाइट है उससे वो लाइट कम होनी चाहिए, नहीं तो वो भी फिर दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं शैडो क्रिएट कर देगी, तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप दूसरी तरफ से लाइट ले रहे हो वो आप फिल कर सकते हो, या फिर इस तरीके से जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं, पीछे की तरफ एक विंडो है, तो पीछे की विंडो से जो लाइट आ रही है वो बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे फिल भी कर रही है। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा इंटेलिजेंटली अपना कैमरा एंगल प्लेस कर सकते हो। या लास्ट ऑप्शन है, आप एक थर्माकोल रख सकते हो दूसरे डायरेक्शन पे, वो कहीं ना कहीं लाइट को थोड़ा सा बाउंस बैक कर देगी। यहाँ एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आपकी दूसरी डायरेक्शन पे वाइट वॉल रहेगी ना, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो हमेशा वाइट जो वॉल होती है उससे बाउंस बैक होके आपके फेस पे आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा फिल लाइट वाला इफेक्ट दे सकती है। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ही बहुत लोग गलती कर जाते हैं, वो ये है कि आपको अवॉइड करना है सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ विंडो। अब मैं इस तरीके से विंडो के सामने खड़े होकर अगर वीडियो बनाऊंगा तो आप देख सकते हो डायरेक्ट चश्मा में रिफ्लेक्शन आएगी, बिकॉज मेरे सामने विंडो है। तो आपको ये अवॉइड करना है। अगर आप विंडो लाइट यूज करते हो, वैसे वो बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज आपको फ्री में लाइट मिल रही है, बट अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। तो इसलिए इंटेलिजेंटली प्ले करो, मे बी एक डायरेक्शन एक साइड पे अपने विंडो की लाइट रख लो, दूसरे डायरेक्शन पे वीडियो लाइट रख लो, और आपको एक बैलेंस लाइट मिल जाएगी। अब सामने अगर आपकी कोई ट्यूब है, कोई बल्ब है, वो भी रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। अब मैं भी जब वीडियोस बनाता हूँ, कई बार गलती से अगर ट्यूब ऑन रह जाती है तो कहीं ना कहीं वो ऊपर एक लाइन दिखती है, थोड़ा सा इरिटेटिंग है, लोग नोटिस नहीं करते, बट मुझे पता लग जाता है। तो ट्राई करो, अगर आप वीडियो बना रहे हो और एकदम सामने अगर आपके ट्यूब या बल्ब लाइट है तो वो भी रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है, तो वो अवॉइड करना है कि आपके सामने ना रहे। तो ये कुछ 4 से 5 टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी हैं टू मेक श्योर कि मैं जब चश्मा पहनता हूँ और वीडियो बनाता हूँ तो रिफ्लेक्शन कम से कम रहे। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी वीडियो में मेरे रिफ्लेक्शन नहीं आती, बहुत जगह रिफ्लेक्शन रहती है और वो देखने में भी अच्छी लगती है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरा लाइट सोर्स बिगर है, इस तरीके से अगर मैं साइड में भी देख रहा हूँ तो वो ऑड नहीं लगेगा, बिकॉज वो बिगर रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है, तो देखने में थोड़ी सॉफ्ट और थोड़ी नेचुरल भी लगती है और कहीं ना कहीं थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच भी देता है आपकी वीडियो में। तो ये थी वीडियो, होपफुली आपको हेल्प करेगी अगर आप चश्मा पहनते हो। और अगर आप रिंग लाइट यूज़ कर रहे हो ना, लास्ट में मैं एक टिप दूंगा, रिंग लाइट यूजर्स हमेशा लाइट एकदम सामने रखते हैं, तो चश्मे के साथ तो आप भूल जाओ, वो तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। अब रिंग लाइट को आप कैसे यूज़ करोगे, यही सेम टेक्निक है, साइड डायरेक्शन दोगे, हाइट दोगे, एंगल दोगे, एंड वही एक टेक्निक है जहाँ पे आप चश्मा पहन के रिंग लाइट से वीडियो बना पाओगे। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में डाल देना। फॉलो अप वीडियो होगी तो उसमें मैं वो कवर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।